घोसी उपचुनाव में हार के बाद एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी के चुनाव न लड़ने की वजह से हम चुनाव हारे। पहला तो नंबर 1 बसपा का चुनाव न लड़ना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार दिलाया था पार्लियामेंट में, तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे। उस समय आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूं, जिस दिन ये अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी। ओपी राजभर ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के लोग गाड़ियों में पैसे भरकर बांट रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घोसी उपचुनाव में एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का चयन सही नहीं था। हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जनता का फैसला सिर माथे। जो आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है, हमारे लोग पैसे वाले हैं, हमारे लोगों के पास संसाधन है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तुम्हारे वोट को खरीद लेंगे। वही हश्र हमने देखा घोसी में, गाड़ियों में पैसे ले करके सपाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई। ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए, तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। बीजेपी से एक गलती हुई कि अब उनका मानना, बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच कर समझ करके दिया। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे। जनता मालिक है, जनता ने जितना जो जनादेश दिया है, हम लोगों को सिरोधार है। हम लोगों की जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग सुधारेंगे, संगठन को और ठीक करेंगे। घोसी उपचुनाव में हार के बाद मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष दिल थाम कर बैठे, मैं मंत्री जरूर बनूंगा। क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक ना हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष ओपी राजभर पर हमलावर है। हार का ठीकरा विपक्ष ओपी राजभर पर ही फोड़ रहा है, लेकिन ऐसे में ओपी राजभर का ये दावा कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा कितना सही होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।